नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन में भारी फूट की खबर सामने आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर जमकर घमासान मचा है और ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि वो सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी से कोई भी चर्चा नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज शाम को कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहला आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया चर्चा के लिए? देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है वो बेसिकली कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति का कुनबा है, कोई छिटकेगा, कोई अंदर विद्रोह करेगा, कोई आपस में ही गालियां देगा, कोई एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगा। ये तमाम तमाशा 2024 के चुनाव से पहले देखने को मिलेगा और इस तरह की खबरें निरंतर आती रहेंगी। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से बातचीत नहीं होगी। हमें जो कहना था हमने कह दिया। 2 सीट दे रही हूं, लेना है तो लो और नहीं तो फिर हम अकेले लड़ने को तैयार हैं। ममता बनर्जी बार बार इस बात को कह रही है कि आई एम द बॉस ऑफ वेस्ट बंगाल, यहां किसी को हम घुसने नहीं देंगे, वामपंथियों से तो हम बातचीत भी नहीं करेंगे। और इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि ये इंडी गठबंधन वाले, इंडी गठबंधन में कौन कौन लोग हैं? वामपंथी भी हैं। वामपंथियों के साथ कैसे ममता बनर्जी सीट शेयरिंग करेगी? आप इस बात को समझिए। कैपिटल टीवी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी वर सेइंग दिस कि इट इज इम्पॉसिबल कि ममता बनर्जी बंगाल के अंदर वामपंथियों के साथ कोई गठबंधन में जाए। सिमिलरली इन केरल वामपंथी वो कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये किस तरह का गठबंधन है? तो ममता बनर्जी का रुख पहले से ही था कि भीख में 2 सीटें दे रही हूं, लेना है तो लो और नहीं तो रास्ता नापो। तो ये रास्ता नपवा दिया है ममता बनर्जी ने। टीएमसी के नेता तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने अपना प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के सामने रख दिया है, अब आगे देखते हैं होता है क्या। तो आगे क्या होगा? कांग्रेस पार्टी अपना क्या स्टैंड लेगी? देखिए, ये प्रस्ताव नहीं, ये तो भीख है। ये तो भीख है कि भाई 2 लेना है लो, और वामपंथियों को अगर तुम्हें देना है उसमें से 1 दे देना। बाकी मैं नहीं जानती, 40 सीटों पे मैं लड़ूंगी और वो 2 सीट जो है वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो 2 सीट है वो उन्होंने दे दिया है और बाकी जगह पे ममता बनर्जी स्वयं लड़ेगी। और यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी की है। हम लोग बार बार इस बात को कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी कितना अपना नुकसान करने को तैयार है। ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी की बर्बादी पे खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी कितना अपने आप को बर्बाद कर सकती है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हराने के लिए, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन उसमें भी बात नहीं बन रही। ममता बनर्जी ने कह दिया कि अब जाओ, जो करना है करो, कोई हम बातचीत नहीं करेंगे। हमारा 2 सीटों का जो ऑफर है वो अभी तक जो आपके पास है इट इज स्टिल देयर, आपको लेना है लो, बाकी कुछ आगे नहीं होगा। हालांकि एक और मीटिंग आज शाम होनी है जिसपे सभी की नजर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दोबारा मीटिंग होगी। इससे पहले 8 जनवरी को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में और अब की मीटिंग में क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा? देखिए, ये मैसेंजर्स की मीटिंग है। मीटिंग करते हैं, अपने आकाओं के पास जाते हैं, वहां बताते हैं हुजूर मीटिंग में ये सारी बातें हुई। अच्छा, ये बातें हुई, एक काम करो फिर से एक और मीटिंग करते हैं, फीडबैक के साथ हम आएंगे कि हमारे लीडरशिप क्या कह रहे हैं, फिर बातचीत होगी, एग्रीमेंट हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर वापस अपने आकाओं के पास जाएंगे, फिर वापस मिलेंगे। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अब ये जो मीटिंग जो हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, इसमें भी विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। पंजाब कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि केजरीवाल के साथ हाथ नहीं मिलाया जा सकता और केजरीवाल इनको कह रहे हैं कि भाई 6 सीट लो। अब कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर पा रही है नहीं कर पा रही है ये तो अलग कहानी है। जो सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा। 1
कि ये गठबंधन के सीट शेयरिंग की बैठक हो रही है और पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा, वहां आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी। अब दिल्ली आते हैं, दिल्ली में इन्होंने 3 सीटों के ऊपर कहा, तो दिल्ली के कुछ कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि शायद 3 पे कांग्रेस पार्टी मान ले। लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला है, पंजाब में गठबंधन नहीं होगा और दिल्ली में हो जाएगा? यही तो भानुमति का कुनबा है। कहीं कहीं से जो है आप मिसमैच करके जो है आप वहां पे एक गठबंधन कॉबल अप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक दिक्कत है। खबर और एक इंपॉर्टेंट आई, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि इन 3 सीटों के ऊपर जो केजरीवाल ने ऑफर किया है वो कांग्रेस पार्टी मान सकती है। और ये 3 सीटें जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक है। और यह भी बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इसके 3 उम्मीदवार भी कांग्रेस पार्टी ने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिए हैं। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ाया जाएगा, ईस्ट दिल्ली से लवली लड़ने वाले हैं और चांदनी चौक से अजय माकन साहब को मौका दिया जाएगा। ये तीनों ही नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ बवाल काट रहे थे। ये जो शीश महल का घोटाला है, बीजेपी वाले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये अजय माकन की शिकायत पे ये अरविंद केजरीवाल के शीश महल का केस जो है वो सीबीआई के पास गया है। बवाल ही नहीं कर रहे थे, केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी और थ्योरी दे रहे थे कि नहीं, ये जो मीडिया वाले चला रहे हैं कि 60 करोड़ रुपए का शीश महल है, दरअसल उसमें 181 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं इस शीश महल को बनाने में। तो खैर ये राजनीति है, नो वन इज परमानेंट एनिमी और फ्रेंड, तो ये दिल्ली की कहानी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यह भी कह रही है कि अगर दिल्ली में हम ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी को ये गुजरात भरूच वापस लेना होगा, फिर हरियाणा में कोई सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, गोवा में नहीं करेंगे। अब इसी चीज के ऊपर बातचीत जो है आज होगी। सेटलमेंट होता है तो कुछ घोषणा कर दी जाएगी, अदरवाइज आपको ज्यादातर जो चांसेस है वो ये कि केजरीवाल के तो नेशनल एम्बिशंस हैं, वो पंजाब में भी कुछ सीटें पाना चाहता है, वो दिल्ली में भी चाहता है, वो गुजरात में भी चाहता है, वो गोवा में भी चाहता है, हरियाणा में भी चाहता है, असम में भी चाहता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को एक नेशनल लीडर, एक नेशनल पार्टी के रूप में पेश करना चाहता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी जो प्रपोजल के ऊपर रिस्पॉन्ड करने वाली है कि हम दिल्ली में शेयर कर लेते हैं सीट, लेकिन बाकी के राज्यों में हम नहीं करेंगे, तो ये बातचीत जो है वो ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो शाम में खबर आएगी, कि जो सवेरे खबर आई बंगाल से कि भाई बातचीत बंद, कोई गठबंधन नहीं होगा, वो वैसी खबर शाम तक जो है वो आने की अपेक्षा है। अनटिल एंड अनलेस, जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना कितना नुकसान झेलने को तैयार है, अगर वो एग्री कर जाते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर तो ये तो कांग्रेस पार्टी अपने नुकसान का अनाउंसमेंट कब करेगी? क्योंकि अलग अलग मीटिंग्स तो हो रही है, चाहे वो बिहार में ही क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश में ही क्यों ना हो, और आज दिल्ली में भी बैठक होनी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कब अनाउंसमेंट किया जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं, जो खबर आ रही है कि जो इन लोगों ने 541 ऑब्जर्वर भेजे थे अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में, दे केम बैक। दिल्ली में जो ऑब्जर्वर्स ने कहा है वो यही कहा है कि हमको अकेले लड़ना चाहिए या हमें 5 सीटों पे कम से कम लड़ना चाहिए। पंजाब में जो ऑब्जर्वर्स गए उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर आपने आम आदमी पार्टी के साथ कोई सुलह किया, सीट शेयरिंग की, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दिल्ली में खत्म हो गई है पंजाब में खत्म हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर और अकाली दल ये अगर गठबंधन कर लेते हैं, दे विल बाउंस बैक। हमारी स्थिति, हम चुनाव भी हारेंगे, इज्जत भी जाएगी और कांग्रेस पार्टी परमानेंटली पंजाब से विलुप्त हो जाएगी। ये ऑब्जर्वर्स बता रहे हैं पंजाब के बारे में। गुजरात, गोवा, हरियाणा, वहां की कांग्रेस इकाई ने साफ साफ कह दिया है कि इस व्यक्ति के साथ कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, उसके ऑब्जर्वर्स, वो तो ये कह रहे हैं भाई केजरीवाल इज अ डेंजरस पर्सन, उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो जिद है राहुल गांधी की
कि हमें एन केन प्रकारेण मोदी को नीचा दिखाना है। हालांकि दिल्ली में आप कितना भी गठबंधन कर लो, कितनी भी आप कोशिश कर लो, 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी का कहीं नहीं जा रहा है। उसका कारण मैं बता दे रहा हूं कि पिछले ही चुनाव में 50% से ज्यादा वोट बीजेपी ने अकेले अपने दम पे हर कंस्टिट्यूंसी में उठाया है। तो जब 50% का गोल पोस्ट जो है आपने क्रॉस कर लिया, फिर क्या? फिर आपको जितना हंगामा करना है, जितना भी गठबंधन करना है, वो आप करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बस ये गठबंधन नाम का ही रह गया है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी फॉर्मूला तय होता नजर नहीं आ रहा है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है और आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मीटिंग होनी है। इससे पहले 8 जनवरी को एक बार और मीटिंग हुई थी, उस पर भी कुछ फैसला नहीं हुआ। अब देखना होगा कि आज की मीटिंग में आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। पर उससे पहले ही ममता बनर्जी ने बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।